Assalamu alaikum to all of you. So today we are going to solve this numerical. In this numerical, Kc is given and we have to find out the concentration of these four different compounds. So let's start. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी कि इसमें हमें क्या डेटा मिलता है और क्या क्या चीज़ें गिवन है, उसको साथ साथ हम मेंशन भी करते जाएंगे इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है 9.2 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को अब हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये रहा इथाइल अल्कोहल। कैसे आइडेंटिफाई हुआ? बिकॉज उसकी जो हमारा कंपाउंड होगा उसके बिल्कुल साथ अटैच होगा OH, तो इट मीन्स इट इज़ एन अल्कोहल। और अल्कोहल के हमें दिए हुए हैं 9.2 ग्राम्स, राइट। तो साथ साथ हम मेंशन कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ 3.6 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड इज़ गिवन। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड कैसे पता चलेगा? ये रहा एसिटिक एसिड। बिकॉज एसिड कहते हैं 2 कार्बन वाले को, और एसिड ओके एसिड नॉट एसिड, एसिड कहते हैं 2 कार्बन वाले को। सो एसिटिक एसिड, एसिड की पहचान होती है लास्ट में उसके COOH आ रहा होता है, राइट। तो ये हमारा पूरा कंपाउंड मिल गया हमें एसिटिक एसिड के। Now next thing is 1.1 gram of ethyl acetate. So this one is an ethyl acetate जिसके हमें 1.1 grams given है, और remaining water बच गया अब हमारे पास, and 9.0 gram of water। तो हम यहाँ पे साथ साथ mention करेंगे 9.0 हमें given है water का, right। तो this is a gram। अब देखते हैं अब क्योंकि हमें आगे क्या फाइंड करना है। Kc वी हैव Kc दैट इज़ 4। इसे हम साइड पे मेंशन कर देते Kc इज़ 4। और इफ़ Kc इज़ 4 देन व्हाट वाज द कंसनट्रेशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। अब वो हमसे कंसनट्रेशन पूछ रहे हैं, मीन्स वो हमसे मोलारिटी के बारे में पूछ रहे हैं कि मोलारिटीज़ क्या होगी। और मोलारिटी का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? मोल पर वॉल्यूम। अब मोल्स, अब जाहिर सी बात है ये तो हमारे पास ग्राम्स है, हमें पहले मोल्स निकालने हैं, देन उसके बाद मोलारिटी पे हम जा सकेंगे। तो मोल्स के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ग्राम गिवन होता है उसे हम डिवाइड कर लेते हैं विद द मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। तो यहाँ पे क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो हम डिवाइड करेंगे इनके मासेस से। तो एसिटिक एसिड का मास होता है, आप कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा, इज़ 60। इसका मास होता है 46। ईस्टर का मास होता है 88, और इसका आप मास कैलकुलेट करोगे सो इट विल बी 18। ठीक है, तो सबके मासेस हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको इन सबको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.06, जो कि हमारे पास मोल्स होंगे। फिर हमारे पास इसको देखते हैं, इसके डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 0.2, ये भी मोल्स होंगे आपके। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद भी आपके पास आंसर आएगा 0.0125। आप ये कैलकुलेट करके भी चेक कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था इसलिए मैं डायरेक्टली नंबर्स पुट करती जा रही हूँ। इसके बाद इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट 0.5, राइट। तो 0.5 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब सबके आपके पास क्या आ चुके हैं? मोल्स। ये आपकी रिएक्टेंट साइड है और ये आपकी प्रोडक्ट साइड है। अब क्या होता है कि जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा होता है तो यहाँ से कुछ चीज़ें माइनस हो रही होती हैं, वही चीज़ें वहाँ पे जाके एडअप हो जाती हैं और प्रोडक्ट बनता जाता है। तो अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करनी है कि क्योंकि हमारे पास इसके कितने मोल्स थे? 0.06, और इस पहले तो मोल्स लिख लेते हैं हम सब इसके, और यहाँ पर इसके थे 0.0125, और यहाँ पे लिख देते 0.5। अब देखो यहाँ से कुछ ना कुछ मोल्स जो हैं वो यहाँ से माइनस होंगे रिएक्टेंट के, और वही मोल्स जो यहाँ से माइनस होते जा रहे हैं वो वहाँ पे ऐड अप होते जाते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली कितने मोल्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको हम फाइंड करेंगे विद द क्वाड्रेटिक। तो बिफोर गोइंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखते हैं कि Kc हम इस पर कैसे पुट कर सकते हैं। Kc का फार्मूला क्या होता है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। Kc का फार्मूला आता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मीन्स हम सबसे पहले प्रोडक्ट साइड लिखेंगे, देन हम रिएक्टेंट साइड को नीचे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले एसिटिक एसिड, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट साइड पे आता है। P को हम सबसे पहले मेंशन करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CH3COOC2H5। एंड नेक्स्ट वन इज़, जब भी आप दोनों को मेंशन करेंगे तो बीच में कोई भी प्लस का साइन नहीं आएगा, आप डायरेक्ट लिखोगे विद ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब अगेन हम नीचे जाते हैं रिएक्टेंट साइड की, क्योंकि नीचे हम रिएक्टेंट्स को मेंशन करते हैं, दैट विल बी एसिटिक एसिड
एंड द नेक्स्ट इज C2H5OH अल्कोहल। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसमें देखते हैं हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं और कैसे पुट कर सकते हैं। तो क्योंकि हम जब भी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं तो मीन्स हम इस ब्रैकेट के अंदर मोलैरिटी को मेंशन कर रहे होते हैं। क्योंकि मोलैरिटी गिवन नहीं है लेकिन हमें मोल्स तो गिवन है, तो हम मोल्स को मेंशन करेंगे। लाइक हमारे पास इसके मोल्स देखिए क्या है 0.0125 प्लस एक्स, तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या मेंशन करेंगे 0.0125 प्लस एक्स। और मोलैरिटी कैसी होती है, मोलैरिटी ऐसी नहीं होती है कि आप मोल सिर्फ लिख दें, बल्कि उसके साथ तो वॉल्यूम भी होता है। तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम भी मेंशन करना ज़रूरी है, चाहे वो गिवन हो या ना हो, बट यू हैव टू मेंशन कि आप मोलैरिटी यहाँ पर पुट कर रहे हो। फिर उसके बाद हम वाटर की तरफ जाते हैं। वाटर के है 0.5 प्लस एक्स, और अगेन यहाँ पर भी वॉल्यूम हम मेंशन करेंगे। देन डिवाइड दिस, डिवाइड राइट। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे जा रहे हैं जिसमें हमारे पास एसिटिक एसिड के कितने मोल्स थे 0.06 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नाउ नेक्स्ट इज अल्कोहल जिसके हमारे पास थे 0.2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट। तो अब हम अगेन बाकी सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा बोर्ड को रिमूव करेंगे। केसी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी, तो इसलिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 4 केसी की जगह, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया इज इक्वल्स टू विद दिस ऑल इक्वेशन। अब हम मूव करते हैं, देखो वी से कैंसिल, ये वी इस वी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मीन्स वॉल्यूम हमारे यहाँ पे ही कैंसिल हो गया, लेकिन आपको मेंशन ज़रूर करना है, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं 4 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाले जो मोल्स है वो रिमेनिंग है, अब उसे हम यहाँ पर मेंशन करेंगे प्लस एक्स। Then 0.5 plus x, 0.06 minus x, and 0.2 minus x. Now what we need to do is इन दोनों को आपस में ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि नॉर्मली मैथमेटिक्स का रूल है उसी को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 को साथ साथ लेते चलेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो फर्स्ट नंबर है ये इस पूरे ब्रैकेट से सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा। सो 0.0125 ब्रैकेट 0.5 प्लस एक्स। तो हमने इस पूरे नंबर को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे प्लस एक्स। अब एक्स कहाँ से आया, यहाँ से आया। अब इस नंबर को हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0.5 प्लस एक्स, देन डिवाइड अगेन वही यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। 0.06 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस 0.2 माइनस एक्स, फिर लिखेंगे माइनस एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे 0.2 माइनस एक्स, राइट। अब हम इसे ओपन करेंगे इन ब्रैकेट्स को विद मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 4 एंड इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते आपका आंसर आएगा 0.00625, देन प्लस इसको तो हमने इसे कर दिया। अब हमने इसको जब इससे किया तो हमारे पास आएगा 0.0125x, देन प्लस x with this is 0.5x and x is x square। अब डिवाइड, नाउ इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.0125, देन माइनस, बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का साइन। अब से 0.06 को आप x से करोगे तो आपका आंसर 0.06x आ जाएगा। देन यहाँ पर अगेन है माइनस, आपने लिख दिया माइनस। 0.2 को x से करेंगे तो 0.2x आ जाएगा। देन माइनस माइनस इज प्लस एंड x इज x स्क्वायर। ओके, अब हम इनमें जो आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हैं उसको पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लाइक x और x आपस में ऐड हो जाएंगे, ये दोनों भी आपस में ऐड हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इज इक्वल्स टू सेम नंबर 25 प्लस इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.5116 विद x, देन प्लस एन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सेम आपने नंबर लिख दिया, माइनस इन दोनों को आप ऐड करेंगे, आपका आंसर 0.26 आ जाएगा विद x, और प्लस
एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ अब ये पूरा आपका जो नंबर है ये जो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं ताकि पता चले ये एक ही ब्रैकेट है। इस पूरे ब्रैकेट को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए वहाँ ले जाओगे इक्वल्स टू के उस तरफ, राइट। तो ये हो जाएगा 4 0.0125। मैं एक एक स्टेप लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि क्या हो रहा है इस यहाँ पर। देन इक्वल्स टू ये पूरा ब्रैकेट आप लिख देंगे 0.00625 प्लस, मैं कोशिश कर रही हूँ इसी लाइन में कंप्लीट हो जाए बट नहीं आया, तो एक्स स्क्वायर आप यहीं पे उसी के नीचे बिल्कुल मेंशन करना है, यहाँ पर मेंशन नहीं करना बिकॉज वो फिर ऐसा लगेगा कि इसके साथ आपने मेंशन किया है। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को जब आप 0.0125 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0.05। अब आप जाएंगे नेक्स्ट पे तो यहाँ पे है माइनस, आपने लिख दिया माइनस। अब आप 0.26 को मल्टीप्लाई करेंगे विद द 4 तो आपका आंसर आएगा 1.04 विद एक्स। देन प्लस लिखेंगे और 4 को जब इससे करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। देन इजिकल्स टू सेम आपका ये नंबर अगेन लिखा जाएगा 0.00625 प्लस 0.5116x प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने जो x है उनको एक तरफ करना है, बल्कि सब नंबर्स को आप इससे एक तरफ ले आओगे बिकॉज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ओके, फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ दैट सबसे पहले आप लिखोगे वो नंबर्स जिनके पास एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ पर विद पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैंने कोई साइन नहीं लगाया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इजिकल्स टू के उस तरफ भी एक्स स्क्वायर ये रहा विद 1, और इसको जब आप वहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज वहाँ पर वो पॉजिटिव में था, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने माइनस किया, अब आप x की वैल्यूज़ लिखोगे 1.04 विद x, और क्योंकि यहाँ पर x है लेकिन वो प्लस में है वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 पॉइंट विद प्लस 0.05 लिखा हुआ है, और आपने इजिकल्स बल्कि इजिकल्स टू के उस तरफ जो बिना x वाला था लाइक दिस वन प्लस के साथ उसको वहाँ जाके माइनस करोगे। एंड इजिकल्स टू 0, राइट, इजिकल्स टू 0 बिकॉज वहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा। तो अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या रिमेनिंग है। 4 में से 1 चला गया तो इट विल बी 3x स्क्वायर। देन माइनस माइनस होता है प्लस, इन दोनों को आप प्लस करोगे, प्लस करने के बाद यू विल गेट 1.5516 और विद x आएगा। देन लास्ट के इन दोनों को आपने सब्सट्रैक्ट करना है। आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग यू विल गेट 0.04175, राइट। और इसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, बट इसका साइन जो है वो आप कौन सा चूज़ करोगे, पॉजिटिव, बिकॉज बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा है 0.05, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस और इजिकल्स टू लगा दोगे 0 जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया था। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है। ओके, तो हमारी यहाँ पर ये इक्वेशन बन चुकी थी। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमें इसे कैसे पुट करना है। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है यहाँ पर, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं जो है x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस एंड देन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। नाउ ए, बी और सी को आइडेंटिफाई करते हैं इस इक्वेशन से। तो ए होगा वही हमारा जिसके साथ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मीन्स हमारा है 3, और बी वो हमारा होगा जो जिसके साथ है एक ही अल्फ़ाबेट लाइक एक्स, दैट इज़ 1.5516, बट इसके साथ आपने माइनस साइन को भी शो करना है, जो भी उसके साथ साइन होगा उसको साथ मेंशन करना है। यहाँ पे साइन इसलिए मेंशन नहीं हुआ बिकॉज ये ऑलरेडी पॉजिटिव था। देन सी की तरफ मूव करते हैं तो सी है हमारा 0.04175, राइट। तो ए बी सी हमारे पास आ गया। अब हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो माइनस बी की वैल्यू है हमारी -1.5516 एंड देन प्लस माइनस रूट बी इज़ -1.5516 स्क्वायर minus 4, A is 3 and C is 0.04175, right?
यहाँ पे लिखेंगे 2 देन 3, राइट। कहते हैं माइनस माइनस इज प्लस, सो प्लस 1.5516 प्लस माइनस। अब हम इन सब को कैलकुलेट करते हैं, मीन्स आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में माइनस करके देन रूट निकालेंगे एंड यू विल गेट 1.380, राइट। और नीचे आ जाएगा 2 3 इज़ 6। अब हम इसे ब्रेक करेंगे, एक होगा पॉजिटिव में और एक होगा नेगेटिव साइड हमारी। तो यहाँ पर हम ब्रेक कर लेते हैं और 2 पोर्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा x1 निकल आएगा, यहाँ पे x2 निकल आएगा, ठीक है। तो x1 के लिए हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन को हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 1.5516 प्लस के साथ 1.380 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस के साथ, मीन्स ये होगा पॉजिटिव में, और माइनस लिखेंगे देन 1.380 डिवाइडेड बाय 6, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। 1.380 को ऐड करेंगे 1.5516 से, यू विल गेट 2.9316 एंड देन डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद यू विल गेट 0.4886, राइट। तो ये आपका आंसर होगा x1 साइड का। देन हमारे पास है 1.5516 माइनस 1.380, यू विल गेट 0.1716 डिवाइडेड बाय 6, राइट। तो ये हमारा x2 होगा। लेट्स सी, डिवाइडेड बाय 6 यू विल गेट 0.0286, और ये हमारा होगा x2, राइट। अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है एक्चुअली, अभी भी इसका एक पार्ट रिमेनिंग है। लाइक स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, x यहाँ से माइनस हो रहा था रिएक्टेंट साइड से और प्रोडक्ट साइड पे ऐड हो रहा था। तो अब हम उस पर ऐड करके देखते हैं, इस x को पुट करके देखते हैं कि क्या अब हमारे पास मोल्स क्या आ रहे हैं। एक्चुअल मोलैरिटी जो हमसे पूछी गई थी वो उसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स डू इट। यहाँ से मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से इसे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे इरेज कर देते हैं इस पार्ट को और उसे कंटिन्यू करते हैं। अब हम इन दोनों में से कौन सी वैल्यू को लेंगे, अब तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम यहाँ पे प्रीफर करेंगे, x की वैल्यू को। x की वैल्यू हम ये वाली चूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ स्मॉलेस्ट वन। तो अब हम लिखते हैं, हमारा सबसे पहले था एसिटिक एसिड, लाइक एसिटिक एसिड था, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ एसिटिक एसिड, ठीक है। आप पूरा लिखना, आप बल्कि फार्मूला भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसका आप देखें पीछे आप वीडियो को करके भी देख लीजिएगा। 0.06 माइनस x हमने लिखा था, तो उस x की जगह अब हम वैल्यू पुट करेंगे 0.028, और यू कैन राउंड ऑफ दिस नंबर टू 0.029, राइट। अदरवाइज़ आप पूरा लिख लें, नो प्रॉब्लम। तो हम इसे राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं ताकि हमारे आंसर में ज़्यादा फ़र्क ना आए, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये लिख लो, नो प्रॉब्लम। देन इसको हम बाद में माइनस करेंगे और इसकी जगह हम लिखते हैं इथाइल अल्कोहल, शॉर्ट में इथाइल अल्कोहल, EA, राइट। इसका हमने लिखा था 0.2 माइनस x, राइट। तो हम x की जगह अगेन ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं फॉर इथाइल एसीटेट, तो इसकी जगह भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं 0.0125, और हमने यहाँ पे प्लस ऐड किया था बिकॉज ये प्रोडक्ट साइड थी, तो 0.0286, ठीक है। और फिर हम जाते हैं वाटर की तरफ। देन वाटर का हमारा था 0.5 प्लस 0.0286, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इसे क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट वन 0.06 को माइनस करते हैं 0.0286 से, यू विल गेट 0.0314, राइट। और ये आपका आंसर है मोल्स, ये आपकी क्या है, मोल्स। और यू कैन से मोलैरिटी बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम गिवन नहीं था, अगर यहाँ पे गिवन होता तो इन मोल्स को हम वॉल्यूम से डिवाइड करके लिखते, राइट। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम गिवन नहीं है तो हमने सपोज किया हुआ है कि यहाँ पर वॉल्यूम V1 है, 1 dm³ है, तो यही हमारे मोल्स हैं, यही हमारी मोलैरिटी है, ठीक है। तो इसलिए इसे आंसर में आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा, मोल्स भी लिखा हुआ दिख रहा है। इट मीन्स कि मोल्स हमने मोलैरिटी को कंसिडर किया है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, 0.2 को आपने माइनस करना है 0.0
286 से you will get 0.1714. ओके, अगेन द मोल. नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं. 0.0125 प्लस 0.0286, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0411 मोल्स, राइट. देन लास्ट वन इज 0.5 को हम ऐड करेंगे 0.0286 से, यू विल गेट 0.5286 मोल्स, राइट. तो ये हमारे पास सबके मोल्स निकल आए. तो फाइनली हमारा कंसंट्रेशन हमारे पास ये आई है. तो फाइनल आपको आंसर मेंशन करना ज़रूरी है, या आप आंसर नहीं लिखेंगे सो द आंसर विल बी इनकम्प्लीट. आई होप यू ऑल गेट व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन दिस क्वेश्चन. अगर कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.